हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के अंदर जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पिछले 15 साल में सबसे हाईएस्ट रेट के ऊपर पहुंच गया है, 5.25% के ऊपर। पिछली 14 बारी से इसको बढ़ाया जा रहा है। अगर इनके बैंक की बात करके चले तो उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा हुआ है 2% का, पर करेंटली जो इन्फ्लेशन है वो है 4% का, मतलब दुगना। तो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद फिर से इसके बाद फिर से इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकता है, और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही एक ऑप्शन रह जाता है। अगली खबर एक अच्छी खबर है, इंडिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। S&P ग्लोबल के हिसाब से इंडिया फाइनेंशियल ईयर 24 से 31 के बीच में 6.7% पर ईयर से ग्रो करेगा। मतलब हम 6.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। जीडीपी पर कैपिटा जो हमारा है वो 4500 के ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे बात करी गई है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना होगा, लेबर पार्टिसिपेशन रेट होना चाहिए, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट होना चाहिए, साथ में जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स वगैरह लेके आएगी उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अगली खबर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की है। तो सेकंड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है ये। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर बात करके चले तो 2023 तक 71 मिलियन लोग यहाँ पर एम्प्लॉयड है, जिसके अंदर देखा जाए 80% जो वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड है, मतलब लेबर वेबर है, और 19% स्किल्ड है। एनालिस्ट की मान के चले रियल एस्टेट सेक्टर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा 2030 तक, और अभी के टाइम पे ये $650 बिलियन पे है, तो अच्छा राइज आएगा। अगली खबर आईटी मिनिस्टर की है। तो उन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट। मेरे को नहीं पता किस बारे में इन्वेस्टमेंट बात कर रही है, पर हम 5G रोल आउट के अंदर सेकंड फास्टेस्ट रहे हैं। बाकी कंपनीज नहीं कह रहा है, गवर्नमेंट ने तो रोल आउट नहीं किया है, पर दिस इज गुड। और हम 6G के अंदर अभी से ही प्रोएक्टिव हो रहे हैं। हमने कुछ टाइम पहले बात करी थी, गवर्नमेंट सेंटर बना रही है 6G के लिए अभी से। देखते हैं कैसा रहता है। सिर्फ डिजाइन कंसेप्ट को समझकर आपकी वेबसाइट का डिजाइन यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एआई की दुनिया के अंदर एक बड़ी चीज हुई है। चैट जीपीटी का जो राइवल है टोंगी, उन्होंने अपने आप को ओपन सोर्स कर दिया है। 7 बिलियन पैरामीटर्स है इनके पास में। अब ओपन सोर्स का मतलब ही फ्री हो गया है। आप डाउनलोड करो, अपने सर्वर के अंदर चलाओ, और आपके पास भी खुद का चैट जीपीटी आ जाएगा। अपना खुद का ट्रेन करके आप एआई चैटबॉट बना सकते हो। और दिस इज वेरी बिग, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर ओपन सोर्स कर रहा है अपने आप को। देखते हैं चैट जीपीटी का क्या होगा फ्यूचर के अंदर। अगली खबर ब्लैकस्टोन की है। तो उन्होंने 33% स्टेक सिप्ला की खरीद लिए हैं। थर्ड लार्जेस्ट जेनरिक मेडिसिन कंपनी है। रेवेन्यू के टर्म्स में अगर बात करके चले इंडिया के अंदर, हमीद फैमिली 1935 से सिप्ला के प्रोमोटर्स के अंदर एक थी, अब वो एग्जिट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 995.7 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जो कि अगर प्रीवियसली कंपेयर किया जाए तो 45% का राइज था। गुड, और अच्छे लेवल पे टाइम पे एग्जिट भी ले लिया है। अगली खबर डीमेट अकाउंट्स की है। तो 18 मंथ हाई के ऊपर पहुंच गए। जुलाई के महीने के अंदर डीमेट अकाउंट 12.35 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, जो कि आप कह सकते हो 50% ज्यादा है। अब कहा जा रहा है मार्केट बहुत अच्छा चल रही थी इसलिए खुले हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, तो बहुत सारी बंदों के सीईओ ने बोला हो भाई तुम SIP क्यों नहीं चलाते, टैक्स रिबेट मिलती है, ऐसा भी चलाओ। तो बहुत सारे लोगों ने इसलिए भी बोला हो। क्या बोलते हो आप, नीचे कमेंट करके बताओ। क्या आपने अपने सीए की बात सुन के किया है, या फिर आपने सही में मार्केट बढ़ रही थी इसलिए सोचा कि ले लेते हैं। अगली खबर पेटीएम की है। तो उनकी जो मर्चेंट पेमेंट वॉल्यूम है वो 39% बढ़ती हुई दिखाई दी है। 1.47 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गई जुलाई के महीने के अंदर। अगर देखा जाए नंबर अच्छा दिखाई दे रहा है। जो उनकी मंथली ट्रांजेक्शन यूजर है वो 9.3 करोड़ है, मतलब इतने लोग यूज करते हैं। पिछले महीने से 19% राइज दिखाई दिया है यहाँ पर। और अगर इनके लॉस की बात करके चले तो वो 357 करोड़ के ऊपर है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से देखा जाए वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू भी 40% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो ठीक है, लॉस में है कंपनी पर धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। अगली खबर इंडिया का जो राइस का स्टॉक है, चावल का स्टॉक है, वो टारगेट से 3 गुना ज्यादा है। जल्दी ही अक्टूबर के अंदर नई फसल आएगी, और अच्छा कहा जा रहा है कि फसल सही आएगी। अगर आएगी तो सरप्लस में हो जाएगा चावल बहुत ज्यादा। अभी गवर्नमेंट ने नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था, अब इतना सरप्लस हो जाएगा तो एक्सपोर्ट हट भी सकता है। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर मामाअर्थ की है। तो मामाअर्थ को सेबी से नोड मिल गया है IPO के लिए। मामाअर्थ 400 करोड़ रुपया रेज कर रही है। अभी के टाइम पे जो फाउंडर्स है उनके पास में 43.54% है कंपनी के। अब देखने वाली बात है ये 400 करोड़ किस वैल्यूएशन के ऊपर आने वाले हैं। बहुत क्रिटिसाइज हुआ था,
और इन्होंने कहा था कि हम नहीं निकालेंगे, अब शायद निकाल रहे हैं। वैल्यूएशन देखने वाली है। अगली खबर, इंडिया के जो पावर मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि जो रेल्स का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो इस फिस्कल ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अभी के टाइम पे वंदे भारत ट्रेन की बात करके चले तो वो 25 चल रही है, करंट ईयर में 150 तक ले जाने का प्लान है और 2030 तक 800 ट्रेन ले जाने का प्लान है गवर्नमेंट का। और वंदे भारत ट्रेन थोड़ी सी तो अच्छी लगी रही है, जो कोई भी क्रिटिसाइज करे 25 तो अच्छी है। अगली खबर रशियन क्रूड ऑयल की है। तो जो हमारे ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने बताया कि रशिया से जो ऑयल आ रहा है उस पर डिस्काउंट कम हो गया है और हमने ऑल्टरनेट सोर्सेज ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और कल ही हमने बात करी थी कि भाई ये चीजें हो रही है, फिर भी हमने पिछले महीने रिकॉर्ड तोड़ ऑयल लिया है रशिया से। ठीक है, चलो हमको कम में भी मिल रहा है। अगर देखा जाए इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ रही है, हमारी 3% एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। ग्रोथ रेट की बात करके चले, दुनिया में 1% से बढ़ती है, हमारी में 3% से बढ़ रही है। शायद यूथ के बाद ज्यादा गाड़ियां आ रही है, ज्यादा गेड़ियां मार रहे हैं। अगर देखा जाए पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए, कई स्टेट्स के अंदर नहीं किए गए कम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने अपना वैट कम नहीं किया। अगली खबर, जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि डेटा ब्रीच अगर होता है 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। डेटा ब्रीच मतलब हम सुनते हैं कंपनी का ये डेटा निकल गया, ये लीक हो गया, 250 करोड़ तक का फाइन। अगर देखा जाए तो अच्छी चीज है, हम लोगों के लिए हमारा डेटा नहीं जाएगा, बस स्टार्टअप्स के लिए बुरी चीज है। सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, क्योंकि प्राइवेसी बहुत सारा हो गया है। अक्सर हम सुनते हैं डेटा ब्रीच हो गया, कहीं पे डेटा मिल रहा होता है 50,000 रुपए में पूरा कंपनियों का बड़ा डेटाबेस मिल रहा होता है, नंबर वंबर सब कुछ, उनका पूरा पैटर्न क्या लिया था, प्रीवियस ऑर्डर क्या थे, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या थी, बहुत कुछ मिल रहा होता है। तो ये दिस इज गुड अगर ऐसा किया जाता है। अगली खबर, टेस्ला के जो एग्जीक्यूटिव है वो पीयूष गोयल जी से मिले और उन्होंने बात करी फैक्ट्री लगाने के बारे में। $24,000 से कम में ईवी गाड़ी निकालने की बात कर रहा है टेस्ला इंडिया के अंदर, 25% सस्ती होगी चाइना से भी, और ये बढ़िया चीज है अगर इस रेट के ऊपर आती है। लेट्स सी कब होता है, क्योंकि अब उन्होंने ऑफिस तो ले लिया है, मुझे लगता है चीजें जल्दी प्रोग्रेस करेगी। फैक्ट्री कितनी जल्दी लगेगी, गाड़ी कितनी जल्दी आएगी, वो देखने वाली बात है, क्योंकि इनका प्लान ये है इंडिया में तो बेचेंगे और इंडिया से बाहर भी बेचेंगे, यहीं से एक्सपोर्ट किया जाए। अगली खबर एसबीआई की है। तो जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 2.8 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 16,884 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और दूसरी साइड पे अगर हम एप्पल की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट भी 2.3% बढ़ा है। आपको ये नंबर छोटा लग रहा होगा, पर $19.9 बिलियन का प्रॉफिट। ठीक है, हम जो यूनिकॉर्न खरीदते रहते हैं ना, हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, ये इतना प्रॉफिट रिपोर्ट करती है एप्पल। हाँ, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, तो इतना तो दिखा सकती है। तो अगर देखा जाए आईफोन की सेल घटती हुई दिखाई दी है, पर इनका जो सर्विस वाला बिजनेस है वो बड़ा है, इसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दिस इज ट्रांजिशन है, एप्पल समझ पा रहा है कि इनको सर्विस सॉफ्टवेयर के अंदर भी जाना पड़ेगा फ्यूचर के अंदर। एक टाइम के बाद लोग बहुत ज़्यादा स्विच नहीं करेंगे। आज के टाइम पे अगर आपके पास में मैकबुक M1 M2 है तो शायद आप लंबे टाइम के लिए स्विच नहीं करोगे। मैं 16 इंच वाला यूज करता हूँ, हो गया मुझे टाइम और मजे से मक्खन चलता है, जरूरत क्या नया लेने की। अगर हम इंडिया की बात करके चले तो जून क्वार्टर के अंदर आईफोन रिकॉर्ड तोड़ बिकते हुए दिखाई दिए हैं, 5% मार्केट शेयर हो गया है। अभी के टाइम पे आईफोन का ईयर ऑन ईयर 62% राइज आ रहा है और कहा जा रहा है इस साल के एंड तक ये नंबर 7% तक पहुंच जाएगा। 7% मार्केट शेयर, मतलब लोग आईफोन ले आए हैं। आपके पास कौन सा फोन है, नीचे कमेंट के अंदर बताओ। अगली खबर, अभी रिसेंटली हमने बात करी थी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप्स और कंप्यूटर के ऊपर बैन लगा दिया है। तो एप्पल, सैमसंग, HP जैसी कंपनियां अपने लैपटॉप्स को इंपोर्ट नहीं कर रही है, टैबलेट्स को इंपोर्ट नहीं कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या इस पे कंस्ट्रेंट पड़ता है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने पीसेस हो गए क्या उसके रेट बढ़ेंगे, कि स्केर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। गवर्नमेंट ने किया क्यों है, मेरे को तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा यार। ये तो अजीबोगरीब लॉजिक है। पूरा इकोसिस्टम कोई क्यों बिल्ड करेगा? कंप्यूटर की जरूरत है भाई, लैपटॉप की जरूरत है कि बहुत अजीबोगरीब सीन है। अब देखते हैं, मैं सुन रहा था कि कुछ लाइसेंसेस लेके काम हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। अगली खबर बायजूस की है। तो बायजूस ने जो $1.2 बिलियन का टर्म लोन ले रखा है, जो कि शायद वो दे नहीं रहे हैं, जिसपे बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला बायजूस को। और ये जो सीरीज ऑफ चीजें शुरू हुई, इनके फाउंडर छोड़ के गए, सबके सब कह रहे हैं बायजूस बंद हो सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। अब बायजूस का कहना है कि नेगोशिएशन चल रही है, कोई डेडलाइन मिस नहीं हुई है। 3 अगस्त की डेडलाइन रखी गई थी, पर इनका कहना है कि भाई कोई डेडलाइन मिस नहीं हुई है। अभी हम इसी हफ्ते बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। दोनों पार्टीज नेगोशिएट करना चाहती है। जिन्होंने पैसा दिया है भाई वो तो कहेंगे भाई ठीक है, तू जैसे करना है कर ले यार।
और बायजूस वाले अभी इज्जत खराब हो गई है तो वो भी कोशिश करेगी जिस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अगली का मार्केट की है 3 दिन से घटती हुई मार्केट आज बढ़ती हुई दिखाई दी है। रीजन हो सकता है जो कल हमने न्यूज में कवर किया था कि इंडिया की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया गया है। जहाँ पूरी दुनिया का बैंड बजा पड़ा है, इंडिया ग्रोइंग स्टेज में दिखाई दे रही है, यही लग रहा है। बाकी अगर हम मिड कैप टेक की बात करके चले, वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, उस लेवल पे नहीं दिखाई दिए जिस लेवल पे उम्मीद थी। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स कौन रहे आप ये देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की ये न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।